Hello, my dear CMA Inter students. This side Professor Harsh Agarwal from Akash Agarwal classes. ये वाले वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आऊँ सबसे इंपॉर्टेंट सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो यार ये वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो आप लोग एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा अवॉइड करते हो। सर 3 चीज में हमको डिफिकल्टी आती है जब हम अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करते हैं। 3 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो पहला वाला है आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा वाला है आपका क्वेश्चन सिलेक्शन और तीसरा वाला है आपका मेंटल प्रिपरेशन। ये तीनों के बारे में मैं आज आप सबको ये वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप चैनल को नए होगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए फॉर मोर अपडेट्स और फॉर योर सीएमए इंटर अपकमिंग जून 24 एग्जाम। सर 3 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले ये वीडियो के अंदर। पहला वाला आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, सेकंड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज योर मेंटल प्रिपरेशन। पहला वाला सर टाइम मैनेजमेंट। अकाउंट्स के पेपर में सर हमको लगता है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें, हमारे लिए टाइम सफिशिएंट नहीं है। तो टाइम को किस प्रकार से मैनेज करना है, सबसे पहले आपका जो पेपर है उसमें आपको रहते हैं 180 मिनट्स। वो 180 मिनट्स को आपको टैकल किस तरीके से करना है वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के अंदर मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग हमेशा मिस करते हो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि यार हाँ ये क्वेश्चन मुझे पूरा आ रहा है तो वो क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। जो वीकनेसेस है अपनी वो वीकनेसेस पे आपको काम करना है। सर एग्जाम जून 24 में कैसे प्रिपरेशन करें, चिंता बिल्कुल मत करना। जो आपके चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस कर रखा है वो आपके स्ट्रेंथ बनने वाले हैं, उस पर प्रैक्टिस फोकस ज्यादा रखना है। जो वीकनेसेस है बहुत बार बच्चों को लगता है यार ये चैप्टर को किस तरीके से सॉल्व करें किस तरीके से सॉल्व नहीं करें, तो उन सारे वीकनेसेस पे हमको काम करना पड़ेगा क्योंकि जून में एग्जाम है। अब हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है तो वीकनेसेस के ऊपर वर्क करने से पहले मेरा काम रहेगा, मेरे को आपको बताना रहेगा कि पहले वर्क करो आपके स्ट्रेंथ पे। जो भी अपनी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपनी ताकत है उसके ऊपर काम करो, फिर कमजोरी के पास जाओ। उसके बाद सर अभी टाइम कम बचा हुआ है तो आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कौन से क्वेश्चन सिलेक्शन है, चैप्टर सिलेक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स प्रिपरेशन है, ये सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे अपकमिंग और वीडियोस आने वाले, ये 3 चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चे लोग जो मिस आउट करते हैं सॉल्विंग दी पास्ट पेपर, अगर आप आपके पास्ट पेपर्स का सब सॉल्व कर देते हो ना तो वहां से कवरेज ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस हो जाता है। सारे क्वेश्चन का कवरेज एक साथ हो जाता है अगर आप लोगों ने पास्ट पेपर पे ध्यान दिया। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको 4 चीजें बोली। जो आपकी सबसे पहले ताकत है उसको अच्छी तरीके से और मजबूत करो और अच्छी तरीके से उसका मतलब इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि ये क्वेश्चन आया तो हम लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व किया कोई डिपार्टमेंट का सवाल, तो डिपार्टमेंट चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि आपको पूरा सारा का सारा कवरेज हो जाए along with the past papers। देन डिपार्टमेंट का कोई भी सवाल आता है हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम विथ हायर परचेज, सेम विथ इंश्योरेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे प्रिपरेशन करो उसकी कि हमको एग्जाम में वो क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप मेरा वीकनेस है, कोई दिक्कत नहीं, वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। समय लगने वाला है, समय अपने पास रहने वाला है। पहले अपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें हमको अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत सर 70-60% आ रहा है तो बचा हुआ 30-40% पे फोकस करो और पूरा 100% कर दो। उसके बाद सर पहला वाला मैंने आपके सामने रख दिया कि टाइम मैनेज कैसे करना है। उसके बाद सर अभी जो समय बचा हुआ है उस टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। एग्जाम के पहले एक और वीडियो आपके लिए आएगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। फिर सर आया क्वेश्चन सिलेक्शन। अभी ये वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में समझेगा। क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में क्या सर,
एग्जाम में क्या होता है, सबसे पहले यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 से लेके पैटर्न आपको पता रहेगा, आपका 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज आता है। यू हैव 30 मार्क्स का एमसीक्यूज एग्जाम, आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यूज एग्जाम्स रहते हैं, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहता है। अदर देन दैट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से यू हैव टू सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस। तो एनी 5 ईच क्वेश्चंस कैरीज 14 मार्क्स। तो हम लोग कोई भी 4 सवाल तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमको ध्यान देना पड़ेगा। और वो हम लोग गलती ना कहीं वहां पे मिस्टेक कर देते हैं और हमसे वो हो नहीं पाता है, वो आपको एकदम ध्यान देना है। सॉल्व द मोस्ट कॉन्फिडेंट क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन आ रहा है यार, ये बुक में देखा हुआ क्वेश्चन है या तो पहले कभी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे को आ ही रहा है, पहले उसको सॉल्व करो, बाद में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। अदर देन दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को बीआरएस पूछ लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को पूछ लिया था डेप्रिसिएशन का सवाल, दोनों सवाल मैंने देखे हुए थे, वो मैंने सॉल्व कर दिया, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा तुम्हारा, पासिंग मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, 30 मार्क्स एमसीक्यूज के आ गए, 14 मार्क्स आपके आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 से। तो पहले 1 आवर में तुम लोग का काम हो चुका है, यू हैव क्लियर दी स्टेज ऑफ 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के ऊपर आ गए ना आपको, 30 मार्क्स एमसीक्यू स्कैन, 14 मार्क्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन के। तो पहले आपको सब सिक्योर करना पड़ेगा आपके मार्क्स, और कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा बूस्टअप करने के लिए। उसके बाद सर जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब क्या, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, एनी क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। आपको बस ध्यान क्या देना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा जो आपने पहले देखा नहीं रहेगा, या तो कुछ तो अलग एडजस्टमेंट आपको पूछ लिया गया है, तो वो एडजस्टमेंट को आप वहीं पे छोड़ के आगे बढ़िए। बहुत बार हम लोग वहीं पे स्टक हो जाते हैं, अगर हम स्टक हो जाएंगे तो वो सिंगल प्रॉब्लम के वजह से पूरा पेपर का जो 180 मिनट्स का हमका टाइम लाइन है, शेड्यूल है, वो पूरा खराब हो जाता है। वो होना नहीं चाहिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टिप था। पहला वाला मैंने बता दिया आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, बचा हुआ टाइम। दूसरे वाले के अंदर कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एग्जाम हॉल में, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो सबसे पहले आ रहा है यार, ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ गया, सेम एज इट इज सर के बुक में भी क्वेश्चन था, या तो मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन आ चुका है, पहले उसको सॉल्व करो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो। देन 2 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जितना आ रहा है उतना कर दो, या तो बाद में के लिए रख दो, अभी मत करो, क्योंकि उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपसे गलती डेफिनेटली होने वाली है। सर लास्ट वाला जो है आपका रहेगा मेंटल प्रिपरेशन। सर ये एग्जाम के समय पे लास्ट के 2-3 महीने में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उन्होंने पहले पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, दे हैव स्टडी अर्लियर, उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई पहले कर चुकी है, बट कुछ ना कुछ मेंटल प्रेशर की वजह से कि इतने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई किस तरीके से करें, हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते। डोंट बी डिमोटिवेट, आपको स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, आपको कूल रहना है, रिलैक्स रहना है। एग्जाम को समय है, बट आपको पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करोगे तो बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। नॉट टू टेक प्रेशर, प्रेशर बिल्कुल लो मत। एग्जाम में प्रेशर रहता है डेफिनेटली, सर आप तो बोल रहे हो प्रेशर मत लो, बट हमको तो प्रेशर रहने वाला है, पता है डेफिनेटली हर एक बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उसको प्रेशर रहने वाला है, बट वो प्रेशर को हैंडल करो। प्रेशर दिखाओ मत कि प्रेशर है, और आप लोग उसके ऊपर काम करो और अपनी स्टडीज के ऊपर वर्क करो। छोटे छोटे ब्रेक्स एग्जाम के पढ़ाई के समय पे लेना चाहिए। 2 घंटे का आपने फॉर एग्जांपल सेशन किया, 2 घंटे की पढ़ाई की, तो एक 15 मिनट्स 20 मिनट्स का अच्छा सा शॉर्ट ब्रेक लिया करो। ब्रेक लेने के बाद आप लोग को खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग कंटिन्यूस 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई किया, 15-20 मिनट्स का ब्रेक लिया, वापस से गेट बैक टू स्टडीज, बिलीव इन योरसेल्फ। एग्जाम हॉल में डेफिनेटली आप मुझे बोलोगे सर बेनिफिट हुआ। ये 3 चीजें अकाउंट्स के पेपर में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो है आपका है, मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, एंड तीसरा वाला है मेंटल प्रिपरेशन। ये तीनों के ऊपर अपने ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट होने वाला है। और इस प्रकार के और वीडियोस के लिए आप अगर चैनल को नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर करना, एंड stay dedicated, stay motivated, and for more tips and for more strategies, do subscribe Akash Agarwal classes and do share your with your friends. And thank you so much. Bye bye. Take care. Hope so आप सबके CA में इंटर के एग्जाम्स बहुत बढ़िया जाने वाले. Thank you so much. Bye bye. Take care.